चलिए, और इस बीच शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। बंगाल में आप जो बीजेपी का नंबर देख रहे हैं वो 146 से 161 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी वोटिंग के बाद एक एग्जैक्ट नंबर दिया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी 180 सीटों पर जीत रही है और इसके साथ ही उन्होंने भवानीपुर से अपनी जीत का मार्जिन भी बता दिया है, 20,000 वोट। ये कॉन्फिडेंस है या सुपर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, ये 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा, बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है, जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, 1977 में सीपीएम को भी इस तरह का सीट मिला था, 2016 में टीएमसी को भी इस तरीके से मिला था, 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था 2011, और सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 235। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भागवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। मेरा भवानीपुर क्षेत्र में करीब करीब 90% पोल हो गया, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया, और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया। ये मेरा उम्मीद है 4 तारीख भाजपा सरकार बन रहा है, और भवानीपुर से मैं कम से कम 20,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीत रहा हूं। 8 वार्ड में 7 में हिंदू ने खुल के बीजेपी को वोटिंग किया, वहां मेरा लीड होगा। एक मुसलमान बहुल वार्ड में ममता जी का लीड होगा। इसमें प्लस माइनस में मेरा ही बढ़त रहेगा या कमल खिलेगा। शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। देखिए, उन्होंने शुरुआत में क्या कहा, एक क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं होता बंगाल में। उन्होंने कहा बंगाल का ट्रेंड है, एक तरफा सरकार बनती है, जिसको मिलेगा 180 के आसपास मिलेगा। 180 के फिगर पे वो आए कि बीजेपी कम से कम 180 सीट लाएगी। वो क्योंकि कुछ सर्वेज ने नजदीकी मामला बताया, उन्होंने कहा कोई नजदीकी मामला नहीं होगा, बीजेपी के अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनेगी, ये उनका दावा है। और ममता बनर्जी भवानीपुर से हारेंगी, 20,000 के मार्जिन से हारेंगी, ये दावा भी उन्होंने किया। मनोज जी एक बार फिर आ गए हैं। मनोज जी, कुछ मतलब आपका सर्वे तो क्लोज कॉन्टेस्ट की कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा। हाँ, ये तो मान सकता हूं मैं, और कि इसमें है। मैं एक बात बताना चाह रहा था, लेकिन दूसरे जगह चला गया था मैं, तो इसलिए नहीं बताया कि जो कहा जाता है कि एरर ऑफ मार्जिन, नहीं एरर मार्जिन जो 3% का होता है, ये हम लोग इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मार्जिनल सीटें होती हैं जो पार्टी जीतती है उसमें वो कन्वर्ट ही होता है। कहीं का भी आप ट्रेंड देखेंगे, आप निकाल कर देखिएगा, और वैसी सीटें कम से कम 20-22 सीटें यहां भी दिख रहा है बंगाल में। तो ट्रेंड नहीं चेंज होना चाहिए। जो मैं ट्रेंड दे रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, यदि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मेरा जो बीजेपी का फिगर है वो फिगर बढ़ जाना चाहिए। यानी जो प्लस माइनस 3% का जो आप मार्जिन लेके चल रहे हैं, वो अगर चेंज होता है तो वो प्लस जो होगा, जो आप विनिंग पार्टी दिखा रहे हैं, उसी के खाते में जाएगा। उसके ही खाते में जाता है। और जैसे 161 का नंबर जो है, जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि आपने कहा 20-22 सीटें हैं, तो 161 में अगर 20-22 जोड़ लें तो फिर तो 180 शुभेंदु वाला फिगर मैच हो जाएगा। वो चीजें हो सकती हैं। तो ये जो मार्जिन का होता है ना कि नहीं भाई, बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई एरर प्लस माइनस का, वो प्लस माइनस का जब भी हम लोग करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि विनिंग पार्टी जो होगी उसमें ऐड हो 3% चाहे माइनस हो। कितनी खूबसूरती से इन्होंने आपको और मुझे बेवकूफ बना दिया कि बीजेपी के 180 आप भी आ सकते हैं, ये बता दिया उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए सौरभ जी, एक बात बताइए, बिहार में सब लोगों को लगता था कि 200 भी चली जाएगी सीटें, लेकिन मैं लास्ट तक अपने आंकड़े पे 170 तक टिका रहा। लेकिन उसके टिकने के कारण था कि मेरा डेटा जो बोलेगा उसी पे टिका रहूंगा। रिजल्ट मैं तो जो दिया हूं 161 पे, उसी पे भी टिकूंगा। अभी कैसे मैं बता दूं को जो 3% मार्जिन ऑफ एरर है वो कैसे 146 से 161। हाँ, यानी सरकार तो बीजेपी के बनवा रहे हैं, वो नहीं बनने का तो अभी तक सवाल नहीं उठता है। ठीक है, चलिए, इतना तो मतलब क्लियर कट कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी बन रही है, नंबर इधर उधर हो जाए क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं बात।
लहर का चुनाव है, 4 मई को देखिएगा, 2-2:30 बजे तक क्लियर हो जाएगा। ये वन साइडेड चुनाव होगा। ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसी एंटी इनकम्बेंसी या किसी भी सरकार के खिलाफ इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी हो, इस तरह की नाराज़गी हो, तो वो चुनाव जो है वो क्लोज कंटेस्ट कभी नहीं होता। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, वो फिर एक तरफा होता है। वो जो कहावत है कि विनर टेक्स ऑल, तो वो होता है कि जब जो जीत रहा होता है उसके पक्ष में तेजी से कन्वर्जन होने लगता है सीटों का।